जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के पाइपिंग ट्यूटोरियल में। और फ्रेंड्स, आज की टॉपिक शुरू करने से पहले भी आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जो बनने जा रही है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। तो आइए बिना देरी किए टॉपिक पे आते हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं फ्रेंड्स, इस सीरीज के थ्रू थोड़ी लेट टॉपिक थी, मतलब कि थोड़ी आगे जाकर के हम इसको कवर करने वाले थे, लेकिन एक मेरे व्यूअर है जो साउथ इंडिया से है, उनका कमेंट कल शाम को आया कि भैया ऐसे एक डाउट है एल्बो डिग्री को लेकर के कि उसे क्लियर किया जाए। तो आइए उनके पहले कमेंट को देखते हैं। उनका कमेंट है जिनका नाम है जिनेश कन्नन रामाकृष्णन पिल्लई, जो कि जैसे मैं नाम से अगर मैं गेस करूं तो ये केरल से होंगे, क्योंकि इनके टाइटल को देख के ऐसा लगता है। और ऐसे भी तकनीकी क्षेत्र में साउथर्न इंडिया का काफी योगदान रहा है भारत को आगे ले जाने में। तो मैं सबसे पहले उस मिट्टी को नमन करता हूं और इनका कमेंट एक बार हम देखते हैं क्या है। उन्होंने लिखा हुआ है, सर हाउ टू कैलकुलेट एल्बो डिग्री इन बॉक्स रोलिंग। इनका जो कमेंट है वो बॉक्स रोलिंग के एल्बो डिग्री के कैलकुलेशन को लेकर के है कि उसे कैसे कैलकुलेट करें। और उन भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे सर ना बुला करें, मैं आप लोगों में से ही एक हूं। मुझे भाई या सिंपल थोड़ा कम बोलना चाहे तो ब्रो बोल के बुला सकते हैं, तो उसे मैं ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि मैं कोई सर सुर नहीं हूं, आप सभी में से एक हूं। तो आइए इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो उनके टॉपिक पे डायरेक्टली आने के बजाय मैंने डिसाइड किया कि हम इस बेसिक से चलते हैं। जब हमारी बेसिक क्लियर होगी तो अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस टॉपिक की होगी और उसे हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो बेसिक चीज है एल्बो डिग्री को लेकर के हमारे बहुत सारे अच्छे टेक्नीशियंस, एक्सपीरियंस टेक्नीशियन इस चीज को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। और कई बार जब क्लाइंट द्वारा ये चीज पूछ दिया जाता है कि भैया, ये क्वेश्चन हमेशा किया जाता है क्लाइंट द्वारा, विच डिग्री कंसिडर्ड एज एल्बो डिग्री। सॉरी, यहाँ पे मैं कंसिडर ईडी लगाना भूल गया हूँ, उसके लिए सॉरी। तो ये क्वेश्चन हमेशा क्लाइंट द्वारा आपके माइंड में एक प्रेशर क्रिएट कर देता है कि भैया एल्बो डिग्री को लेकर के वो पूछ देगा कि बताओ कौन सी डिग्री ये होगी। तो हमारे जो कम एक्सपीरियंस वाले जो टेक्नीशियन है वो बता देते हैं कि एल्बो ऐसी होती है, ये डिग्री बनाता है, ये डिग्री होता है, एल्बो डिग्री होता है। लेकिन ये देखिए मैं कितना बड़ा क्रॉस मारा हूँ, ये सारी गलत है। और इसीलिए क्लाइंट द्वारा आपकी सैलरी डिडक्ट कर दी जाती है या फिर आपको इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाता है। यहाँ देखेंगे मैंने दूसरी एल्बो ड्रॉ की हुई है, इस पे कितना बड़ा सही का निशान लगाया हुआ है, यानी कि ये करेक्ट एल्बो डिग्री होगी। यहाँ देखेंगे जब हमारे दोनों एल्बो की फेस को जब हम आगे तरफ पढ़ाते हैं और यहाँ जो डिग्री क्रिएट होती है ये होती है एल्बो डिग्री। या फिर इसके पीछे अगर मैथमेटिकल प्रमेय के अनुसार उसके बहुत सारे ऐसे सिद्धांत है उनको फॉलो करेंगे तो जो डिग्री हमारे यहाँ बनती है वही डिग्री अपोजिट साइड बन जाती है। तो हम यहाँ सिद्धांत पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ हम जो है इस टेक्निकल कंसेप्ट को समझते हैं कि ये हमारे फील्ड में हमारे जो इसमें है एक कैसे काम करता है उसे हम समझते हैं। तो इसे अच्छे से समझने के लिए हम इस सर्कल को समझते हैं। अगर सही से देखा जाए तो एल्बो को जब आप देखेंगे तो एक सर्कल का ही तो पार्ट है, जिसके एक बाहरी सर्कल है, यानी एक बाहरी जो है रेडियल लाइन है और एक अंदर जो है इनर रेडियल लाइन है। तो इस सर्कल के पार्ट को अगर हम इसको इस दृष्टि से देखेंगे, ये एल्बो जो है एक सर्कल का एक पार्ट है, उसका कटा हुआ भाग है, तो हमें अच्छे से वो चीज समझ में आएगा। यहाँ देखिए इस सर्कल को देखिए, हमने एक सर्कल यहाँ ड्रॉ किया हुआ है इस कंसेप्ट को क्लियर समझने के लिए। यहाँ देखेंगे तो इसके बहुत सारे सेंटर लाइन मैंने मार दिए हैं, लेकिन अगर यहां से जैसे एक पॉइंट को हम कंसीडर लेकर चलते हैं
तो एक पॉइंट जो कहीं से भी ले सकते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ से ही लेंगे। किसी भी एक पॉइंट को जब हम किसी सर्कल के अंदर टच करेंगे उसके सर्कुलर लाइन के ऊपर, तो हमारी होती है 0 डिग्री। और जब वो पूरे सर्कल को कवर करके फिर वहां तक पहुंचती है तो हो जाती है 360 डिग्री। तो हमारी 0 डिग्री से हम इस पे जितना दूर रन करेंगे वही हमारी एल्बो की डिग्री होगी। ऐसे अगर यहाँ से हम शुरू करें, ये 0 डिग्री है, अगर इसे हम 0 डिग्री कंसीडर करते हैं तो यहाँ से जितना हम आगे बढ़ते गए 45 डिग्री, 90 डिग्री, इसके अंदर भी कोई डिग्री हो सकती है, 22.5, 10, 15, 20, ऐसा 45, 90, 135, 180, 225, 225, 270, 350, 360। इस सारे दूरी के अंदर हम 0 डिग्री से यानी एक पॉइंट से जितना दूरी हम तय करते जाएंगे वो हमारी डिग्री बढ़ती जाएगी और वही डिग्री वो एल्बो की डिग्री होगी। तो इस डिग्री को माप करने के लिए हम इसके ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे जो ऐसा एंगल बनेगा, जो कोण बनाएगा, वही होती है वो एल्बो की डिग्री। यहाँ समझने के लिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ, यहाँ से 0 डिग्री से 45 डिग्री यहाँ पे रन की हुई है हमारी लाइन। तो ये यहाँ इसको जब हम काट के निकालेंगे इस पीस को, यानी यहाँ से काट देंगे और यहाँ से इस लाइन को काटेंगे, तो ये जो पीस निकलेगा ये 45 डिग्री होगा। फिर अगर यहाँ से हम इस दूरी तक पहुंचे और इस पूरे पीस को काट के निकालेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और देखने में ऐसा दिखेगा, ये 90 डिग्री। फिर अगर यहाँ से दूरी तय करके हम पहुंच गए इसके ठीक अपोजिट साइड यहाँ तक, तो ये कितनी डिग्री होगी? कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होती है ऐसी तो 180 डिग्री बनाती है, 180 इधर 180 इधर, पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री, ठीक है। और उस सर्कल के एक पॉइंट को अगर ऐसे टच किया जाए उसके सर्कुलर लाइन पे, सर्कमफ्रेंशियल लाइन पे, तो वो होती है 0 डिग्री। तो यहाँ से फिर जब पूरी तय करके ऐसी यहाँ तक पहुंच जाती है, कभी कभी हालांकि ऐसी एल्बो की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा 180 डिग्री तक ही एल्बो हम यूज करते हैं प्रोसेस प्लांट में। तो अब जो है इतने से काम नहीं चलता, फिर भी एक कंफ्यूजन आता है कि अच्छा तो ये जो है ये होता है। तो हमारे जो मैथमेटिक्स में जो टीचर पढ़ाते थे, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तो वो जो एक डिग्री ऐसा ड्रॉ करने के लिए बोलते थे कि बाबू उड़ जा, ये 45 डिग्री का एल्बो बना, सॉरी एल्बो तो बोलते नहीं थे, एल्बो से उनको क्या लेना रहता था, बोलते थे कि एक ऐसा एंगल ड्रॉ कर 45 डिग्री का। तो क्या करता था, वो स्केल भिड़ाता था, एक लाइन खींच देता था और इसके ऊपर चंद्रमा लगाया 45, मतलब ऐसा ये 45, और सेम वही ये 45 है, समझ गए ना। लेकिन इतने से काम नहीं चलता, इसे और अंदर घुस के समझते हैं। जितने डीप घुसेंगे उतना ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक 90 डिग्री का एल्बो ड्रॉ किया हुआ है और एक है ये अदर डिग्री का, इसको 45 मान लिया है। कोई भी डिग्री हो सकती है, 30, 60, ज्यादा करके यही ना डिग्री की एल्बो यूज होती है प्रोसेस प्लांट में, 30 की, 60 की, 45 की, 90 की। और इसके अलावा कभी कभी रेयर केस में अदर डिग्री मतलब दूसरे डिग्री की यूज की जाती है। तो यहाँ 90 को हम ले लेते हैं। अब 90 की डिग्री को आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। एक तो इसके सेंटर लाइन आ रहे हैं, ये आउटर सर्कल है, इनर सर्कल है। अब इसके डिग्री को अगर देखेंगे, अगर फेस को आगे बढ़ाया और इसके क्रॉस पॉइंट पे जो डिग्री बन रही है, ये कितनी डिग्री बन रही है? ये भी 90 बन रही है। यहाँ की जो डिग्री चेक करेंगे, इसके सेंटर लाइन को यहाँ बढ़ाया, ये जो डिग्री बन रही है ये भी 90 बन रही है। इसके अपोजिट साइड जो डिग्री बन रही है वो भी 90 बन रही है। यानी कि अगर उसके सेंटर लाइन को काट के निकाल दें तो ये हुआ सेंटर लाइन, इसके जिधर भी जाइए आप 90 बन रही है, 90 डिग्री। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया अब इसके कौन से डिग्री को कंसीडर करके चले, जो कि आगे जा करके जब हम किसी ऑफसेट की एल्बो डिग्री कैलकुलेट करें या रोलिंग की एल्बो डिग्री कैलकुलेट करें तो वहां पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो इसे 45 डिग्री में समझते हैं। 90 डिग्री में तो कंफ्यूजन पैदा कर दिया है, जिधर भी मापो 90 डिग्री, जिधर भी मापो 90 डिग्री। चाहे इसके फेस के क्रॉस लाइन पे देखो 90 डिग्री, बैक साइड जाओ 90 डिग्री, इन साइड देखो 90 डिग्री। तो ये कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। इसे क्लियर करते हैं। यहाँ एक अदर डिग्री का एल्बो हमने लिया हुआ है, वो ड्रॉ किया हुआ है, लिया कुछ नहीं है, ड्रॉ किया हुआ है समझने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी सेम सेंटर लाइन, यानी इसी का आधा भाग है। सेंटर लाइन है
इसके भी फेस को हमने आगे बढ़ाया। यहाँ पे क्रॉस पॉइंट पे जो डिग्री बन रही है 45 डिग्री बन रही है। लेकिन अगर इसके सेंटर लाइन को काट के अगर बाहर किया जाए, समझने के लिए इसका ऑपरेशन करके बाहर किया जाए अगर इसके अंदर के भाग को, तो यहाँ देखिए कैसा बन रहा है, ए यूं। तो इसे आप गौर से देखिए, इसके जो फेस के क्रॉस लाइन पे जो यहाँ पे क्रॉसिंग लाइन पे जो डिग्री बन रही है 45 है, या यानी से सेम है, ये भी 45 है, 45। यहाँ की जो डिग्री होगी, क्योंकि जो यहाँ की सेंट्रल लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो ये 180 होगा, और ये झुका हुआ है 45। यहाँ की जो डिग्री बन रही है 135, तो ये तो 135 डिग्री बन रही है, तो इसे हम 45 नहीं मान सकते, इसीलिए इसको हम काटे हुए हैं। देखिए कितना खतरनाक काटे हैं, बड़े बड़े लाइन से काटे हुए हैं। यानी ये डिग्री एल्बो की डिग्री नहीं मानी जाएगी। कौन सी डिग्री मानी जाएगी? यही वाली जो इस एल्बो को काटने के बाद निकल रहा है, यानी कि ये डिग्री 45, ये डिग्री 45, यही डिग्री एल्बो की डिग्री होती है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, सिद्धांत क्या कहता है, और संविधान खोलेंगे अपने फील्ड का, भारत के संविधान को नहीं, भारत के संविधान में वो दूसरा कानून है, अपना संविधान खोलेंगे तो यहाँ देखिए सिद्धांत क्या कहता है। जब हमारी समतल लाइन, यानी कि जब धरती, ये धरती को ले लीजिए, ये समतल हो गई, इस फ्लैट लाइन से हमारी लाइन जितनी झुकती जाती है या उठती जाती है, झुकना उठना मतलब वैसे बेंड हो रही है, और बेंड को एकदम पड़ रही है, एल्बो क्या है, बेंड ही है। तो जितना डिग्री बेंड हो रही है वही होती है एल्बो की डिग्री। किधर से? समतल लाइन से। समतल लाइन क्या हुआ, ये समतल लाइन ले लिया, यानी ये समतल लाइन है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। एक सेंटर समझने के लिए तो एक सेंटर मारना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो बेंड होगी, जब बेंड होगी तो वहां की सेंटर पॉइंट होगी। तो ये जो सेंटर पॉइंट है, इसको हमने जितना उठाना शुरू किया, और इधर जो डिग्री बन रही है यही होगी एल्बो की डिग्री, यानी पीछे वाली डिग्री। ये जो डिग्री होगी, अगर उसके रेडियल को हम ऐसे लिनियर इसमें करें, ऐसे जैसे यहाँ तो रेडियल है, तो इसको जब यहाँ से राइट एंगल लगाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेंगे, और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेंगे, या फिर स्केल से इसको सीधा बढ़ाएंगे, तो एक समतल लाइन तो क्रिएट हो रहा है। तो ये चीज एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए। उस समतल लाइन से, यानी कि स्ट्रेट लाइन से जितनी हमारी लाइन झुक रही है, यानी जितनी बेंड हो रही है, वही होगी एल्बो की डिग्री। और इसीलिए जो डिग्री यहाँ पे झुकने पे बनाती है, और जब इसके फेस से हम स्केल बढ़ाते हैं आगे की तरफ, यानी इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं दोनों फेस को, तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग पॉइंट पे जो डिग्री बनेगी वो भी सेम डिग्री होगी इसके बराबर, यानी जो पीछे जो डिग्री बन रही है उसके ठीक सामने वाली सेम डिग्री बनेगी। तो यही होती है एल्बो की डिग्री, जो हम यहाँ पे बड़ा और सही का निशान मारे हुए हैं, यानी कि ये डिग्री कंसीडर की जाएगी। एक और देखिए, आप एक 180 डिग्री की एल्बो भी क्रिएट की कर दिया हूं, ताकि आप अच्छे से और डीपली अंदर घुस के समझ सकें। 180 डिग्री को आप गौर से देखेंगे, इसमें भी सेम सेंटर लाइन है, और दो 90 डिग्री का एल्बो मतलब जुड़ गया, 45 का 4 एल्बो जुड़ गया, तो जहां से उठा उसके ठीक अपोजिट जाके वो गिर गया, यानी कि ऐसा उठा ऐसा गिरा। तो यहाँ की जो डिग्री बन रही है ये हाफ सर्कल बन रही है, यानी कि 180 डिग्री। तो मैं आशा करता हूं कि टॉपिक आप अच्छे से क्लियरली समझ पाए होंगे। और एक एडिशनल बात आपको बता दूं, जो भी टेक्नीशियन हमारे इस ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं, आज मैं अपने इस यूनिक पाइपिंग ट्यूटोरियल, ये ट्यूटोरियल ऑफलाइन ट्यूटोरियल है, इसके कांटेक्ट नंबर को सार्वजनिक करने जा रहा हूं, जो ये है कांटेक्ट नंबर। और इसके थ्रू या तो अगर ऑनलाइन कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब इस पे चैनल पे जाकर के कमेंट करके भी मुझे बताएं, जो भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए मैं तैयार हूँ। उस पर एक वीडियो मैं बना करके अपलोड करूंगा। या फिर मुझे डायरेक्टली अगर कमेंट करने नहीं आता है, बहुत सारे टेक्नीशियन मुझे कमेंट करने भी नहीं आता है, तो डायरेक्ट हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। और मैं खुले दिल से, मैं उसी लिए पैदा हुआ हूँ, खुले दिल से मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। और
अगर आप चाहते हैं कि इस चीज के एकदम अंदर से अंदर घुसे और अच्छा से अच्छा टेक्नीशियन बने, यानी इंटरनेशनल हीरो, नॉट नेशनल हीरो ओनली, इंटरनेशनल हीरो बनना है, यानी कि पाइपिंग फील्ड में एकदम एक्सपर्ट बनना है, तो केवल 999 यानी 999 मंथली पे करके 3 महीने का कोर्स मैंने बनाया हुआ है। एकदम अच्छे से आप सीख सकते हैं ऑफलाइन भी आकर के, और ऑनलाइन भी कोई बेईमानी नहीं है, वो सारी चीजें ऑनलाइन भी सिखाई जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स ये टॉपिक क्लियर हो पाए होंगी और आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और ये सेटअप बहुत महंगा सेटअप है, तो आप थोड़ा इसमें भी ध्यान दीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, सी विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।